जिले में हम लोगों ने रखा है। मेरी एक एक करके पूछें। शिक्षक संगठनों की मांग थी कि जो टीचर नियोजित यहाँ पर है सक्षमता पास करने के बाद उनको वहीं छोड़ दिया जाए। हम लोगों ने, देखिए, आप सरकारी सेवक जब आप हो जाते हैं तो कुछ नियम कानून हैं, कायदे हैं, और हम लोगों ने यथासंभव कोशिश किया है और लिखा भी है, आप पढ़ लेंगे, कि हम लोगों ने उनको उसी ज़िले में रखा है। और लेकिन विशेष परिस्थिति में जिनके समस्याएं हैं उन पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, वो तो हमने शुरू में ही लिखा है। लेकिन आप ये भी समझें कि जब आप सरकारी सेवक हो जाते हैं तो सरकारी नियम कायदे कानून है, आपको सरकारी सेवक के सभी फ़ायदे मिलेंगे, आपको पेंशन इत्यादि भी बाद में मिलेगा। तो कुछ सरकारी नियम कानून को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, हम लोगों ने तो डिस्ट्रिक्ट में ही रखा है। एक पुलिस डिपार्टमेंट का अगर आप लेते हैं उदाहरण, तो वहाँ पर आज करीब 30,000 महिलाएं हैं जो पुलिसकर्मी हैं, और किसी पुलिस वाले को अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका नहीं मिलता है, वो भी तो अपने नौकरी कर रही हैं। तो ठीक है, संघों का काम है मांग करना, सभी चीज़ों पर, सभी बातों पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया, और अनुशासन के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन के दृष्टिकोण से हम लोग, हमारी समझ है कि हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई है वो काफ़ी व्यापक है, उदार है, और जनहित में है, और शिक्षकों के हित में है, और शिक्षा के हित में है। तो हम लोगों को एक बात ये भी, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षक की मांगें और शिक्षक की समस्याएं दूर, लेकिन शिक्षा पर कितना ध्यान हम लोग देते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या हो, क्वालिटी एजुकेशन क्या हो। और जिस तरह से लिटरेसी रेट बढ़ा है, आपको बताना चाहेंगे कि 2001 में महिलाओं का लिटरेसी रेट करीब 34% था, आज 74% के करीब है। बजट के बारे में हमने बताया, ड्रॉप आउट पहले 12% से ज़्यादा था 2005 में, आज 1% से कम है ड्रॉप आउट। तो इन बातों पर भी हमें ध्यान रखना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कहीं से कमी नहीं आए, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है बिहार का, डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्वालिटी एजुकेशन हम उन्हें दे पाएँ। पति पत्नी को